हम्म, अच्छा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलो पासवर्ड पासवर्ड अभी कोशिश कर रहा है मुझे, अब इसकी वजह से आवाज़ें आ रही थी सारी। अब पोस्ट लगानी है, पोस्ट लगानी आप सबको आती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना एक टेक्निकल तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद ऐड की तरफ आते हैं, ऐड कैसे लगाना है। अब मिसाल के तौर पर ये वाला पेज है ना, इसको छोड़ते हैं, हम दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ से मैं अभी ऐड चलाया था, शायद देखा था। इस पे आ जाते हैं। अब जो हमारे पास एड्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड का क्या मतलब है? बूस्ट ऐड का ये मतलब है कि भाई कुछ भी मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इस जगह पे मेरे पास कोई भी चीज़ है, मैं इसको बूस्ट करना चाहता हूँ, अपने पेज की चीज़ भी बूस्ट करना चाहता हूँ। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब मैं इसको बूस्ट करूँगा तो इसके ऊपर जो भी इंगेजमेंट होगी, वो कोई भी जो मेरे पेज पर आएगा उसको नज़र आएगी, यानी कि वो उस इंगेजमेंट को देख सकता है। जैसे भी मैं इस पेज पर हूँ, समझ लें आप इस पेज पर हैं, तो आपको ये तो नज़र नहीं आएगा कि पीपल्स रीच है, ये तो मुझे मेरे अपने अकाउंट की वजह से नज़र आ रहा है। हाँ, एंगेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पे लाइक्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर कमेंट्स जो होंगे वो नज़र आ रहे होंगे, तो जिससे फील हो रहा होगा कि भाई इनके पेज के ऊपर तो लोग हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऐड ये होता है जो हम पेज से चलाते हैं। पेज से जो हम ऐड चला रहे हैं, तो कोई भी हमारे पेज पर आ रहा है तो ऐसे पता लगेगा। अगर वैसे हम देखेंगे कि कोई भी ब्रांड ऐड चला रही है, उसके पेज के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती है ना, पता लगता है किसी में 5 लाइक हैं, किसी में 4 लाइक हैं, किसी में 3 लाइक हैं, लेकिन जो उनके ऐड हम देख रहे होते हैं उस पर लिखा होता है 2000 लाइक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दूसरी स्ट्रैटेजी है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? वो कंटेंट पेज के ऊपर नहीं है। अब इसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, मतलब कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी कुछ ऐसी ऑफर्स होती हैं जो टाइम बीइंग होती हैं, तो इस तरह से हम पेज के ऊपर अगर कोई चीज़ लगाएंगे तो फिर हमें डिलीट भी करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी पकड़ के कह देगा भाई ये वाली ऑफर तो आपकी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने अपने पेज की क्वालिटी को मेनटेन करना है, तो उसके ऊपर चीप ऑफर्स नज़र ही ना आ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोग जब हमारे पेज पर आए और जो हमारा कंटेंट देखें और उस कंटेंट में उन्हें नज़र ही कुछ ना आए, तो वो यही कहेंगे ना, कहेंगे यार वैसे देखने में इनकी 80,000 लाइक्स हैं, लेकिन जो ये पोस्ट लगाते हैं किसी को कोई भी लाइक नहीं करता, कोई 5 लाइक्स आ जाती हैं, कोई 4 लाइक्स आ जाती हैं। सो ये एक स्ट्रेटेजी कैसी बनाते हैं, फिर हम लोग मिक्स स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कुछ चीज़ें हम पेज पे से कैंपेन चलाते हैं और कुछ कैंपेन जो है वो हम डायरेक्ट चला देते हैं। अब जो डायरेक्ट कैंपेन चलाते हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो इसके एड मैनेजर से चल रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे हमें दिखता कुछ नहीं है, हमें उसका यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। यानी वो अगर मेरे पास एक पोस्ट मैंने चलाई है और उसके ऊपर मेरे पास कोई 5000 लाइक्स हैं, उसमें भी एक इशू है ना, उसमें ये नहीं लगती, मैं क्या उसमें ये नहीं लगती है हमारे साथ वीजीए नहीं लगती। हाँ, इस पर वीजीए नहीं लगती है उस पर हमारी ना, मैं को उसके साथ वीजीए नहीं लगती है वाली, उसका इशू ही है। अभी तो फिलहाल 2 बच्चे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद बढ़ेंगे भी नहीं, 6 बज गए, ठीक है। अभी तो मैं चला लेता हूँ इसको, आज का दिन मैंने लैपटॉप से ही पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन अब इसका कोई मुझे परमानेंट हल कर देना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। क्यों, अब इसके बाद एक क्लास और है, वो 7 बजे क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी की बात क्या कह रहे हैं, अब हम दूसरी की ये बात करते हैं कि दूसरी कैंपेन ऐड मैनेजर से चलनी है। अभी हम ऐड मैनेजर की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई सिंपल कैंपेन है, यही आप में से कोई बंदा जिसने कुछ लर्न ना किया हो वो भी चला सकता है। कैसे चला सकता है? डायरेक्टली यहाँ से चला सकता है ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब जरा देखते हैं,
मिसाल के तौर पर जैसे यही मेरी वाली कैंपेन है, मैं इसको ही चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका ये जो बूस्ट का बटन है इसको प्रेस कर देता हूँ, ये बूस्ट लिखा हुआ है ना, अब ये हम कर क्या रहे हैं, एक ऐड चला रहे हैं अपने पेज के ऊपर पड़े हुए किसी भी कंटेंट से। समझ आ गई ना बात की? अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया जी, आगे से क्या लिखा हुआ आया, कह रहा है आपका गोल क्या है इस ऐड को रन करने के लिए। तो मैं इस पे चेंज पे जाता हूँ, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर वीडियो व्यूज, गेट मोर लीड्स। अब हमने देखना है हमारा क्या है। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, ऑटोमेटिक का ये मतलब है कि आपकी जिस तरह की पोस्ट है ना, फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे कैसे किस किस प्लेटफॉर्म पे इसको डिलीवर करना है। ठीक है, हम खुद कह रहे हैं, मैं जो कैंपेन चलाता हूँ ना, ज़्यादातर लोग मुझसे मैसेजेस की कैंपेन चलाते हैं, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो व्हाट्सएप की कैंपेन चलाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। तो हम इसको व्हाट्सएप कर दिया, अगर मुझे सिर्फ वीडियो व्यूज़ चाहिए होंगे तो फिर मैं सिर्फ इसको नीचे वाले को क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से सेव किया, चेंज हो गया, ऊपर मैसेज पड़े जरा, योर पेमेंट मेथड नीड टू बी अपडेटेड। ठीक है, मतलब मैंने जो कार्ड ऐड किया हुआ है या तो वो एक्सपायर हो गया होगा, नीचे आ जाए, मैं कह यहाँ तो मेरा कार्ड एक्सपायर हो चुका होगा, या अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि उसमें पैसे नहीं है इस वक्त, तो वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आपके कार्ड में पैसे नहीं है, इसमें पैसे ऐड करें। ठीक है, और ये इस वक्त कौन सा मेरा ऐड अकाउंट चल रहा है, नजीब एंड सन्स वाला। नीचे आओ जरा, इसके नीचे एक और ऐड अकाउंट है हाफिज मोहम्मद अली का, इस पर क्लिक करते हैं, जरा देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या बेसिकली ऐड अकाउंट्स है। अब देखें, मैंने आपसे कहा था ना दो तीन चीजें हैं, एक पेज है एक ऐड है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें हैं ना हमारे पास। चलिए जब इधर आ जाते हैं, ये भी कहता है ब्लॉक है, तो जरा तीसरे पे देखते हैं उसके क्या हालात है। वो कौन सा था, यूनिस का, ये ब्लॉक नहीं है लेकिन, ठीक है ना, इस पर एरर नहीं ना आया, इस पर दूसरा आया, कहते हैं अपने बिजनेस को वेरीफाई करें। अच्छा, अब ऐड अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट और एक होता है बिजनेस ऐड अकाउंट। अब वो जो पर्सनल ऐड अकाउंट है बेसिकली वो क्या है, पर्सनल ऐड अकाउंट का मतलब ये है कि मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, मैंने कहा यार चलो आज लाइक्स बाय करते हैं या आज कमेंट्स बाय करते हैं, तो मैंने एक कैंपेन चला दी फेसबुक पर। अब ये मेरा कोई बिजनेस तो नहीं है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं चला रहा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ जी, मेरे पास एक अकेडमी है या मेरे पास एक बिजनेस है, जो मेरा बिजनेस लीगल है और लीगल अप्रूव्ड बिजनेस है, उसके बाद मेरी एक वेबसाइट भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। बिजनेस अकाउंट में मैं अपनी वेबसाइट को भी अप्रूव कराऊंगा यहाँ से, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गूगल के लिए करते होते थे। यहाँ से मैं फिर दोबारा से मैसेज दूंगा वेबसाइट को कि भाई ये फेसबुक पेज बनने लगा है मेरा, उधर जाकर मैं कोड पेस्ट करूंगा, वो कौन सा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, अब वो वेरीफाई कैसे होगा, वो मेरे मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई होगा, मेरे एड्रेस से भी वेरीफाई होगा, यानी ये सारी वेरिफिकेशन सही है। उसको मुझे अपना बिजनेस नाम भी बताना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस मैंने अप्रूव कराया हुआ है, लीगल बिजनेस है मेरा कि नहीं है, क्या मैं टैक्स पेयर हूँ कि नहीं हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरा बिजनेस अकाउंट बनेगा, अदरवाइज मेरा बिजनेस अकाउंट नहीं बनेगा। अच्छा, इधर आया, नीचे क्या चल रहा है, आगे कैंपेन हमारे पास, व्हाट्सएप का बटन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब और नीचे आ जाते हैं, अब ऐड और कैसे चलता है, क्या कहता है, कहता है कहाँ ऐड चलाओगे भाई, मैं कहता हूँ मैसेंजर पे भी चलाना होगा तो मैं इसको भी ऑन कर दूंगा, मैं तो नो, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। अब मेरा ऐड कहाँ चल रहा है, व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, व्हाट्सएप पे चलने का मतलब है कि व्हाट्सएप पे ऐड नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि जब फेसबुक पे मेरा ऐड कोई देखेगा तो वो बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। यानी वो कह रहा है मैसेज आपने कहाँ रिसीव करना है, इंस्टाग्राम में। ठीक है, अच्छा इधर आ जाते हैं, अब यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, एक अपना बिजनेस अकाउंट भी देना है आपने, और ये वाला आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ये भी जेब में रखना है आपने। ठीक है, बीच में से एक टॉपिक मिस हो गया, चलो उसको भी हम दोबारा से देख लेते हैं, पेज का। वो डायरेक्टली मैं इस पे आ गया हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऑडियंस। अब अहम बात क्या है कि हमने ऐड दिखाना किसको है, जैसे मैं अक्सर क्लास में कह रहा था कि भाई वो कैनवा परचेज करना है ना ऑनलाइन, तो फेसबुक पर इतने ऐड्स आते हैं, तो आप क्या करोगे, कोई भी कैनवा लिख के सर्च करो, किसी का भी कैनवा का पेज आएगा, उसने जो पोस्ट लगाई होंगी ना उनमें से किसी एक पोस्ट को लाइक कर देना, और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे घंटे आधे घंटे के बाद, तो क्या होगा, फेसबुक आपको सारे कैनवा वाले पोस्ट भी दिखाना शुरू हो जाएगा और एड्स भी दिखाना शुरू हो जाएगा, तो आपको ऑफर आनी शुरू हो जाएगी। यानी मैंने एक चीज़ देखनी होती है ना, जैसे मैं किसी नए क्लाइंट का काम शुरू करने लगता हूँ, कोई नया बिजनेस आ जाता है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उनके फेसबुक पेजेस देखता हूँ मुख्तलिफ लोगों के, कि मतलब मेरे पास एक बंदा आ गया टैक्स का, ठीक है,
तो अब मैं ये देखूंगा कि यार ये बिजनेस कर रहा है, इस तरह के जो फेसबुक पेजेस और है उनको देखता हूँ, तो मैं मुख्तलिफ पेजेस पे जाकर उनको लाइक कर देता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है कि फिर जब मैं अपने मोबाइल से यूँ स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना फेसबुक को, तो जितने भी टैक्स कंपनीज ने अपने एड्स दिए होते हैं वो मुझे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम टारगेटिंग करते हैं ना अपना ऐड चलाते हुए, ऑडियंस टारगेटिंग की हुई है कि भाई किसको ऐड नज़र आया हमारा, ठीक है। इस तरह इंटरेस्ट बेस्ड, जैसे गूगल पर आप कोई चीज़ ढूंढते हो एक दफ़ा, यूट्यूब पर 4-5 वीडियोस देख लें आप एक दफ़ा, क्या होता है फिर उसी तरह की वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं आपके लिए। मतलब जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे होते हो यूट्यूब आपको उसी तरह का कंटेंट गूगल आपको रेकमेंड करता है। फेसबुक भी कहता है कि आप जिस तरह की चीज़ देखना चाह रहे हो फिर मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। ये पेड की बात नहीं हो रही है, तो जनरल बात हो रही है मेरी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ऐड चलाना है तो किसको दिखाना है, ऐड चला के ऐसे तो नहीं सबको दिखा देना हमने, बल्कि हमने तो ऑडियंस टारगेट करनी है। जरा देखें क्या क्या आ रहा है इसमें। ये पेंसिल का बटन बना हुआ जी, इस पर क्लिक करते हैं। आज मैंने बूस्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है, ऐड। अच्छा, सबसे पहले क्या कहता है कि हर किसी को दिखाओ, मेल को भी दिखाओ और फीमेल को भी दिखाओ, और उसके बाद हमने क्या कहा भाई किस एज के बंदों को दिखाओ। अब आप देखें मैंने ये वाला जो ऐड चलाया था, मेरी पुरानी ऑडियंस आ रही है, तो ये मैंने अपना एक ऐड चलाया था, तो मैंने बहुत थोड़े लोगों के लिए चलाया हुआ था। अब देखें कितने थोड़े लोगों के लिए चलाया था, मतलब 30 साल से लेकर 36 साल, वो थोड़ी एज मैंने रखी थी ताकि इररेलेवेंसी ना आए मुझे, ठीक है। मुझे था कि भाई मैंने जो ऐड दिखाना है ना बस इन लोगों को दिखाना है, मुझे लग रहा था कि ये कंसर्न लोग हैं जो मुझसे रब्ता करें। अगर मैं कहूँगा ना भाई 18 साल से चला दो तो मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई पूछेगा मुझे सिखा दे, कोई कहेगा मुझे फ्री सिखा दे, इन सब में मैं तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ ना। मैंने ये देखा है कि भाई फेसबुक के ऊपर 36 साल से ऊपर का यूज़र तो मोस्टली है नहीं, बहुत कम यूजर्स हैं। मैंने ये कैंपेन चलाई, एक कैंपेन मैंने चलाई 30 साल से लेकर 48 साल तक, बस इससे बड़े लोगों को मैंने अपना ऐड दिखाया ही नहीं, इसलिए मुझे पता है कि इससे ज़्यादा बड़े लोग जो हैं वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और वैसे भी फेसबुक का यूज़र तो है भी नहीं 50+ का, 50+ फेसबुक तो यूज़ नहीं करते। 50+ पे अगर कुछ लोग होंगे या तो वो लिंक्डइन यूज़ कर रहे होंगे या वो गूगल यूज़ कर रहे होंगे, फेसबुक यूज़ नहीं करते। फेसबुक का यूज़र जो है वो यूज किया ज़्यादा, या फिर थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें तो हम 40-45 साल तक ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर साल के तौर पर मैं ये कौन जी मैं तो 50+ हूँ तो मैं तो फेसबुक यूज़ करने लगा हूँ, मतलब इस तरह देख के तो हम एडवर्टीजमेंट नहीं ना करेंगे। एडवर्टीजमेंट करने के लिए तो हमें ब्रॉड ऑडियंस के मतलब सोच के फिर बात करनी है ना, मतलब 4-5 लोगों को दिखाते हुए इररेलेवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फेसबुक का जो ऐड है वो तो ऐसा ऐड है, वो आपको पर 1000 इंप्रेशन चार्ज करता है। जब गूगल के ऐड की हम बात करते हैं ना, वो पर 1000 इंप्रेशन चार्ज नहीं करता, वो क्या करता है, वो क्लिक्स पे चार्ज करता है। मतलब मैंने एक ऐड चलाया, 1000 रुपये का बजट रखा और मेरा ऐड जो है ना सपोज करते हैं 500 लोगों को दिख गया या 1000 लोगों को दिख गया, गूगल ने आपको फिर भी नहीं चार्ज करना। गूगल ने कब चार्ज करना है, बेशक वो 20 लोगों को दिखा और उसमें से एक क्लिक आ गया, वो क्लिक पे चार्ज करेगा। लेकिन फेसबुक जो है वो क्या करेगा, वो पर 1000 इंप्रेशंस। अब इंप्रेशंस क्या है, जो भी मैंने आपको बात थोड़ी देर पहले बताई है, क्या बताई है, मैं कहा भाई हम फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, एड्स आने शुरू हो गए मेरे पास, हैं देखते हैं अभी कोई एड्स आते हैं बोला, मैं क्या देख लेते हैं। मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, एड्स आने शुरू हो गए। अभी ऐड आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए जी, मैं इस पर आता हूँ ज़रा, भाई आ जाओ वापस। ये देखिए ये मैं पेज पे आ गया हूँ, मेन पे सबसे ऊपर ये ऐड आ गया ना, देखिए ना मैं टेक्स्ट वाले बंदे का काम कर रहा हूँ तो ये किसी और बंदे का ऐड आ गया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट वाली पोस्ट को लाइक किया हुआ, ठीक है, इसीलिए किया लाइक, क्योंकि मैं ऐड जो चला रहा हूँ तो मैंने देखना है कि भाई आज के दिन में और कितने लोग इसकी ऐड चला रहे हैं। अब मुझे देखिए आइडियाज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मैंने अपनी कैंपेन चलानी है ना टैक्स फाइलर की, ये कंपनी मेरी जो कंपनी है वो भी टैक्स सेविस के नाम से मेरा भी क्लाइंट है, ये देखिए ये मेरा क्लाइंट है ना टैक्स सेविस के नाम से, ठीक है। अब मुझे इसकी कैंपेन चलानी है, अब मुझे ये देखना है कि जो इसके कंपीटिटर्स हैं वो कैसे कैंपेन चलाने लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने टैक्स की जितनी भी पोस्ट आती है ना मैं उनको लाइक कर देता हूँ। अब फेसबुक को क्या पता लग गया, फेसबुक को पता लगा कि भाई मुझे टैक्स की पोस्ट में इंटरेस्ट है। अब वो जितने टैक्स की पोस्ट आती हैं और एड्स आते हैं, ये ऐड है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना ऊपर, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है इसमें, इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये ऐड है। अब मैं करता क्या हूँ बोला, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मुझे जितने भी ऐड नजर आते हैं ना मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, देखें कि मैं कोई टैक्स का बंदा तो हूँ नहीं ना भाई, मुझे तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मुझे ऐड पे कैसे लेनी है। फिर जब मैं एड्स बनाने बैठता हूँ ना तो मैं सारे एड्स अपने सामने रख लेता हूँ, फिर मुझे अंदाजा होता है कि भाई ये जो लोग हैं कैसे एडवर्टीजमेंट करने लगे टैक्स की,
इसी तरह जब किसी और डोमेन में जाऊंगा मैं तो उनके एड्स को भी मैं क्यों देखना शुरू कर देता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ और जरा देखें जरा और क्या आता है मेरे पास, देखते हैं और कोई ऐड आता है। देखिए कोटेक्स का ऐड आ गया, देख रहे हैं मुझे टैक्स के ऐड बार बार आने शुरू हो गए। अब मेरी इंटरेस्ट किसी और चीज में, मिसाल के तौर पर रियल स्टेट में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से रियल स्टेट को फाइंड करूंगा और 4-5 पेजेस उसके लाइक कर दूंगा बस। जैसे मैं पेज और उनकी पोस्ट लाइक करूंगा ना, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक कहेगा भाई इस बंदे को रियल स्टेट में इंटरेस्ट है, अब जो रियल स्टेट के जितने भी एड्स लग रहे हैं ना इसको दिखाओ। अब वो कैसे दिखा रहा है, ये जो मैं ऐड बना रहा हूँ ना मैं उसे खुद कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं जिसको ऐड दिखाना चाहता हूँ वो कौन है, इस एज का बंदा है, ये मेरी चॉइस है कि किस एज को मैंने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, लोकेशन, कहता है किस जगह पर आप अपना इश्तिहार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि भाई रावलपिंडी में कि इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये मैंने 2 जगह सेलेक्ट की हुई थी, ये मैंने स्पेशल कैंपेन चलाई थी इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, मतलब लाहौर की कैंपेन नहीं थी, चलाई ही कैंपेन, ये पुरानी ऑडियंस आ रही है ना, ये भी रिसेंट डेज में मैंने चलाई थी कि मैं उधर मैं जा रहा था इस्लामाबाद बेसिकली, तो मैंने कहा उधर एक कैंपेन चलाते हैं ताकि मैं जब उधर होऊंगा तो क्यूरीज होंगी तो मैं उनको हैंडल कर दूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो जगह दी हुई है कि भाई पिंडी और इस्लामाबाद से लोग मुझसे रब्ता करें। अच्छा, और आ जाए नीचे, आगे क्या आ गया जी, डिटेल टारगेटिंग। कि भाई टारगेटिंग किस तरह करनी है आपने, जरा इस पर ब्राउज पर जाओ, ऐड मैनेजर पे जाएंगे तो फिर हम टारगेटिंग को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो टारगेटिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं, डेमोग्राफिक्स, कि डेमोग्राफिक्स क्या चीज़ें क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, डेमोग्राफिक्स में देखिए क्या क्या चीज़ आ रही है, रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल डिटेल्स। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, डेमोग्राफिक्स में आ जाती हैं। तो मैं हाँ यहाँ से ऐड लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन आप देखें, आप मैंने ऐड जब बनाना होता है मैं हमेशा डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको ये छोटा सा कॉम्पैक्ट में इतनी चीज़ें नजर ही नहीं आएंगी ना, वो तो आप एक्सपर्ट होंगे तो नजर आएंगी ना, तो आप सही तरीके से ऐड बना ही नहीं सकते। आपने जब भी काम करना है प्रोफेशनल के तौर पर, आपने हमेशा डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर बैठ के करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन दिख रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, लग वहाँ से भी जाएगा। ठीक है, और वो ऐप होना चाहिए, मेरे पास भी है वो ऐप, अगर मैं आपको दिखाऊँ मैंने भी रखा हुआ है, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये पड़ा मेटा एड्स। ठीक है ना, मैंने जब एनालिसिस देखनी होता है ना कि भाई ऐड चलाया, कितना चल गया, कितने पैसे लग गए, कितने क्लिक्स हो गए, क्या कॉस्ट हो गई है, क्या मेरा बिल तो नहीं पे होने वाला, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं ऐड बनाना चाहता हूँ तो ये नहीं यूज़ करता, ऐड बनाने के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, फाइनेंशियल बिहेवियर क्या उनका, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स यानी कि पेरेंटल स्टेटस है उनका, रिलेशनशिप कैसी है, वर्क क्या कर रहे हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं, उनके डेमोग्राफिक्स बता रहा हूँ सारे। अगर दूसरी साइड पर आऊँ, दूसरी ये सब बताऊंगा, ये अगली जब ऐड मैनेजर बनाएंगे ना तो हम बताएंगे इसको। आगे क्या लिखा हुआ है जी, इंटरेस्ट। अब आगे क्या बता रहा हूँ मैं कि उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई क्या इंटरेस्ट है, जैसे अभी मैंने कहा इंटरेस्ट ही बताया ना मैंने, अभी मैंने आपको बताया जी मैं टेक्स्ट के एड्स देखना चाहता हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट को किया, तो मैं यहाँ आकर इसको बता दूंगा, यानी यहाँ पर सारी मुख्तलिफ इंटरेस्ट, ये बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, ये फैमिली, हॉबीज, मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करता हूँ मैं किसी एक पे, आ गया भाई जिस बंदे का इंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट में है उसको मेरा ऐड देना। इस तरह मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ। जैसे हम कहें ना भाई बीक सोल्यूशन वाले कोई 10-20 हज़ार पे हैंडबिल्स बनवाए और कहीं या जो भाई बांटो, अब वो जो बार बांटने जाएंगे तो उनके जहन में कोई ऑडियंस तो नहीं है ना, वो एक बंदे ने पकड़े होंगे लड़के ने जिसकी खुद कोई एजुकेशन भी नहीं होगी, वो कोशिश करेगा कि भाई 5,000 उसको अगर मिले जल्दी से जल्दी हर बंदे के हाथ में पकड़ा, इसका मतलब ऑडियंस टारगेट नहीं हुई। मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, हम अपना पॉम्फलेट सिर्फ उस बंदे को पकड़ाएंगे जो इंटरेस्ट शो कर रहा है, जो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा उस तक हम लेके ही नहीं जा रहे उसको। ठीक है, सो इस तरह इधर से हम करेंगे इसको, मैं जब ऐड मैनेजर कराऊंगा ना उस वक्त भी कराऊंगा आपको। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बिहेवियर्स। जरा बिहेवियर्स भी देखें इसमें क्या आ रहा है, देखिए कितनी टारगेट, कितनी ज्यादा ऑडियंस है जो हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है, ताकि आपके पैसे जाया ना हो, रिलेटेड लोगों तक जाए, और जितनी ज्यादा ऑडियंस को आप खुद से कस्टमाइज करोगे इसका मतलब क्या होगा कि आपके पैसे जाया होने के चांसेस कम होते जाएंगे और रिलेटेड लोगों तक आपका ऐड जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहेवियर्स क्या होंगे, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज कैसी होंगी, मोबाइल डिवाइस यूजर हैं तो कौन कौन से यूजर्स हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ आकर बताएंगे। मिसाल के इस पे देखो क्या लिखा है, इसमें एक चीज मैं दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है जी, एंड्रॉइड 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा नीचे आओ, जाओ ऊपर आओ, ये लिखा हुआ है मोबाइल ऑल मोबाइल डिवाइस, कौन कौन सी चीजें यूज करने लगे हुए हैं जी, एप्पल वाले यूज करने लगे हुए हैं, यहाँ से बताएंगे हम।
कि जिन जिनका फेसबुक एक्सेस है उनको दिखाते जाओ, आईपॉड यूज कर रहे हैं उनको दिखाओ। ये अब हम और ज़्यादा डिटेल्ड में जाकर टारगेटिंग करने लगे हुए। इधर आ जाए वापस। जब ये आप काम कर लेंगे सारे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऑडियंस को सेव कर देंगे। चलो आगे ये जो मैंने अभी दी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अभी तो इस्लामाबाद में चल रही है ना, मैं लाहौर में चला देता हूँ, लोकेशन चेंज करके बता देता हूँ आपको। कहाँ सी लोकेशन, ये थी, इसे बंद करें, डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है, खत्म हो गई सारी लोकेशन। अब मैं यहाँ आकर बता दूंगा कि भाई मुझे कौन सी चाहिए। ड्रॉप इन, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लोकेशन लूँगा पहले कि किस जगह पे मुझे ऐड दिखाना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये ड्रॉप इन कर दिया, आ गई। अब वो लोकेशन आ गई ना सारी की सारी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखें जी लाहौर किधर है, यहाँ लाहौर लिखूँ मैं इधर, ये लाहौर, ठीक। अच्छा अब ये लाहौर आ गया मेरे पास, तो मैं कहता हूँ ये ताजपुरा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे आता हूँ, ये लोकेशन आ गई, एक लोकेशन आती जा रही है ना। अब जो जो लोकेशन मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्या करता, खुद से ही मैप को छोटा बड़ा करके खुद से ही ढूंढ लेता ना। जैसे ये लाहौर लिखा हुआ है, अब मैं कहता हूँ जनाब इधर आओ, ये ताजपुरा लिखा हुआ है, ड्रॉप इन, आ गई। अब ऊपर क्या कहने लगा हुआ है, कितनी 10 माइल्स में, माइल्स और किलोमीटर में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें, ये लिखा हुआ है 10 माइल्स, कम हो रहे, और अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो लोकेशन बढ़ती जा रही है उधर से। अभी कहां से फोकस हो, कहां से हो रही है, वो ताजपुरे वाली साइड से हो रही है। ये चारों तरफ से होगी? हाँ चारों तरफ से होगी, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर बढ़ाओ, तो इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, टोटल 5 किलोमीटर पूरे करेगा, पूरा रेडियस लेगा ना हर तरफ से। ऐसे नहीं है कि लेफ्ट साइड वाले लोगों को नहीं लेना, राइट वाले नहीं, बल्कि पूरे रेडियस को उसने पिकअप करना है, ठीक है। चलो जी इधर आ जाते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये लोकेशन लेने का तरीका था जो उसमें नहीं आया था, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा उसके बाद और नीचे आते हैं, आगे क्या कह रहे हैं आपको, कितने दिनों के लिए ऐड चलाना है। अब ये कौन सा ऐड चला रहे हैं हम इस वक्त, पेज पे चला रहे हैं, ठीक है ना। ये पेज के ऊपर ऐड चलने लगा हुआ हमारा, कहते हैं 4 दिनों के लिए, मिनिमम 4 दिनों के लिए ऐड चला सकते, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखें इधर एरर आ गया ना, कहता है कम से कम अपना ऐड कितने दिनों के लिए चलाइए, 4 दिनों के लिए चलाइए। मैंने 4 दिन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बजट कितना रखना है जी आपने डेली, वो बता दें आप इसको। मैंने 2800 कहा हुआ है, यहाँ तक आकर देखें क्या कह रहा है, टोटल 2800। क्या कहता है, कहते हैं कितने लोगों तक जाएगा आपका ऐड, तकरीबन 1700 से 5000 तक, 1700 से 5000 तक इतने पैसों में आपका ऐड देखेंगे। अब ऐड में और ऑर्गेनिक में फर्क क्या है। अब मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर मैं जो कुछ भी लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास अगर 50 लाइक्स हैं तो इसका यहाँ 50 फॉलोअर्स हैं, तो 50 फॉलोअर्स ही देख सकते हैं ना, इससे ज़्यादा लोग तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम ऐड चलाते हैं तो फिर हम अपनी रीच बढ़ाते हैं। ये बेसिकली जो इतनी साइंस में बता रहा था, ये सारी कर क्या रहे थे हम, रीच बढ़ाने के लिए ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे थे। वो ये कह रहा है कि भाई मैं 1700 से 5 सपोज कर लेंगे, वो 4000 लोगों को दिखाएगा। कौन से 4000 लोग होंगे जो अभी आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया, ये इलाके के लोग होंगे, इस एज के लोग होंगे, इस इंटरेस्ट के लोग होंगे, इस बिहेवियर के लोग होंगे, ठीक है। वो जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा था, ये आ गया जी, बस खत्म होगी बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपने ऐड को बूस्ट कर देना है। जैसे ही मैं ऐड को बूस्ट करूंगा तो मेरा ऐड रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड लगा रहे हैं, पहली दफ़ा बिल्कुल ऐड बना रहे हैं, तो ये तकरीबन 24 आवर्स लगेगा पहले ऐड को अप्रूव होने में, अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं की होगी फेसबुक की। अगर पॉलिसी वायलेशन की होगी तो रोक देगा। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली एड्स बनाना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका ऐड समटाइम घंटे में भी अप्रूव हो जाएगा जब हम फ्रीक्वेंटली बनाएंगे। पहला ऐड जो है ना वो 24 आवर्स से पहले अप्रूव नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा ऐड को बूस्ट करने का तरीका, ठीक है, कि हम ऐड को किस तरीके से बूस्ट करते हैं। अच्छा अब जरा इधर आइए वापस, एक चीज़ आपको और बताता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ना, अभी फिलहाल हमने बूस्ट नहीं करना था, ये मैंने 100 को समझाने के लिए किया था।
लिव, ये आगे जी पेज में, ठीक है। अच्छा पेज के बाद यहाँ है जरा, प्रीवियस लेक्चर में पेज भी बनाया था ना, पेज बनाया था, पेज सेटिंग, सेटिंग की थी कि पेज बनाया था? सिर्फ सेटिंग की थी, सेटिंग अकाउंट की सेटिंग्स की थी। अकाउंट। ओके चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इधर आए वापस, क्रिएट पेज नहीं था क्यों? बेसिकली ये एक अगला लेक्चर मैंने आपको दे दिया, कोई बात नहीं। पेज कैसे बनना है जी, ये देखें जरा। इसका मतलब क्या होगी, मैं जो कुछ देखने लगा हूँ, ये जो जो मुझे चीज़ें नज़र आने लगी, इसका मतलब ये होगा कि मैंने इन सब चीज़ों में अपनी इंटरेस्ट शो की हुई है किसी की भी करके, इसलिए ये सारी पोस्ट मुझे नज़र आ रही हैं, देखें। और इसमें कोई ऐड भी होगा, कोई ऐड भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी होगी, देखें मोबाइल पे तो आई थी ना नज़र आपको एड्स, ये आ गया क्या ऐड आ गया, ये ऐड चलने लगा, पता लगे ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, जिसका मतलब है कि ये एक इश्तिहार चल रहा है मेरे पास। अच्छा अब इधर आए जरा, अब हमने क्या बनाना है, पेज, ये क्या लिखा हुआ है जी, पेजेस, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू पेज, यानी कि आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट की सेटिंग कर ली, अब हमें अगले मरहले में क्या करना है जी, पेज क्रिएट करना है। इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, पेज का नाम, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जी मैं एक पेज बनाने लगा हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सोशल मीडिया अकेडमी, चलो इसका नाम मैंने रख दिया सोशल मीडिया अकेडमी। अच्छा उसके बाद आगे से वो क्या पूछ रहा है, कैटेगरी, कि भाई आपका पेज किस तरह का है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ भाई ये वाला जो पेज है ना, मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, ज़रा देखते हैं क्या शो करता है जी। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस भी कर लेते हैं और सोशल मीडिया एजेंसी भी कर लेते हैं, मैं एजेंसी कर देता हूँ इसकी कैटेगरी को, और मुझे लग रहा है कि भाई ये एजुकेशन भी है, तो इसे मैं कर लेता हूँ एजुकेशनल कंसल्टेंट भी कर लेता हूँ, और साथ में एक और लिखता हूँ इंटरनेट लिखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 कैटेगरीज लगा सकते हैं, उनमें से एक कैटेगरी आपकी मेन होगी, बाकी की 2 जो सेकेंडरी कैटेगरीज होगी आपकी, ठीक है। तो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस भी इसको मैं कर देता हूँ, लिख लिया मैंने 3। और नीचे आए, आगे क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट पेज, देखते हैं। बन गया पेज, वो देखें राइट साइड पे आ गया। ये जो पेजेस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो पेजेस आपकी ऐड जो है वो आपके अकाउंट से नहीं चलनी है, आपकी ऐड जो है वो आपके पेज पे चलनी है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा क्लाइंट है, इसकी मैं यहाँ से ऐड चला रहा हूँ, तो ये टैक्स हेवीज ऑफिशियल इसका अकाउंट नहीं है। टैक्स हेवीज ऑफिशियल क्या है, इसका पेज है, जिसके ऊपर वो शो कर रहा है कि 1000 लाइक्स हैं और 1.5 के इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब अगर इधर आए, इस पर क्लिक करें, स्विच टू फरहान अली, तो ये इसका अकाउंट है, समझ रही बात की, ये इसका अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट है जो आपके पास भी है, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 1000 फ्रेंड्स, यानी ये अकाउंट है। पहले आप क्या बनाएंगे, अकाउंट, अकाउंट बनाने के बाद आप बनाएंगे पेज, पेज के ऊपर फिर आप इंगेजमेंट शो करेंगे, अपनी चीजें लगाएंगे और उनकी ऐड चलाएंगे, ठीक है। अभी मैंने ऐड चलाई है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने पेज बनाया होगा ना, इधर ये देखिए, इधर आए, ये पेज बना हुआ है इसका, इस पर क्लिक करता हूँ, ये पेज है इसका। अब इधर मैं किसी भी ऐड, किसी को भी चलाना चाहूँ, ऐड चलाना चाहूँगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको बूस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी ऐड अगर चलाना चाह रहे होंगे यहाँ से चला सकते हैं। इस पर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ऐड, यहाँ से मैं ऐड चला सकता हूँ, ये वही जगह जो मैं अभी आपको लेकर गया हुआ था, आगे ना उसी जगह पे, ओके। इसको भी बंद कर दे, अब आ जाए इधर वापस,
इस पे थे। अब आगे क्या पूछा वो आपसे, आगे उसने और इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी आपसे। कहता है क्या आपकी कोई वेबसाइट है, अगर तो आपकी वेबसाइट है बता दें, नहीं है तो कोई शर्त नहीं है, मोबाइल नंबर जरूर बताना है आपने। अच्छा, उसके बाद अपना ईमेल जरूर बताना है आपने, अपना एड्रेस जरूर बताना है आपने। आगे क्या आ रहा है, आवर्स। तो अगर आपने आवर्स बताने हैं तो बता दें, अगर आपने ऑलवेज ओपन करना हो तो ऑलवेज ओपन कर दें। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर। अब ये काम आपने करके आना है अगली क्लास में, अपना पेज बना के लाना है, ठीक है। जिस चीज़ का भी आप बनाना चाहते हैं आपका पेज होना चाहिए, ताकि एडवर्टीजमेंट मैं सिखा रहा हूँ, आप उस पर जाकर इसको इंप्लीमेंट करें, बेशक रन ना करें लेकिन ऐड बनाएं तो सही ना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर का क्या मतलब है, इस पर आए जरा, मैं बता देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर कौन सी है इसकी। ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। और ये जो है ये इसका कवर फोटो है। देखिए कवर फोटो के मतलब पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ना सर प्रोफाइल पिक्चर अपनी पर्सनल पिक्चर में क्या जरूर। देखो मैं मिसाल के तौर पर मैं पीक सोल्यूशन का पेज रन कर रहा हूँ, तो मुझे पीक सोल्यूशन का बिजनेस चलाना है, मुझे यहाँ पर अपनी तस्वीर लगाने का क्या फायदा होगा। मैं लगाना तो मुझे उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा ले, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। कॉलेज का लोगो लगा हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी जो भी आपकी चीज़ है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका आप लोगो लगा दें। अगर आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप उसका लगाएं लोगो, ठीक है। और मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में कैनवा सिखाया था, तो जब हम कैनवा पे गए थे, जैसे ये खुला हुआ है, ये पहले फ्री वाला है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इसके टेम्पलेट्स में आओ, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, मैंने जो आपको प्रीवियस क्लास दी थी। सोशल मीडिया पे आओ, आपका जो कवर प्रोफाइल पिक्चर है वो तो स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, छोटी सी 250 बाई 250 पिक्सल्स कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आए जरा, यहाँ देखिएगा जरा, फेसबुक कवर फोटो की ऑप्शन आ रही है ना। आप कैनवा के थ्रू बना लें, फेसबुक कवर फोटो अपना डिजाइन करें। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, आगे ये डिजाइन है कैनवा के, फेसबुक के। अब आपने इसके अंदर अपना मैसेज देना है, इनमें से पकड़ लें जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो भी आपकी है, आपको लग रहा है कि यार वो आपके बिजनेस से ज़्यादा करीब है, तो आप उसको पकड़ें, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी को भी मैं पकड़ लेता हूँ, एक को, चलो इसको ले लेता हूँ जी। आगे यूज दिस टेम्पलेट। अब आप इसको री एडिट करके अपना बना लो और उसके बाद सेव करो और वहां जाके लगा दो, ठीक है। तो ये आपका कवर फोटो बन गया। अब आप ये देखें, ये फ्री वाला पैकेज है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई इसको आप 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कैनवा बाई किया होगा तो ये इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। ये ट्राई करूंगा तो वो आगे से सारी मुझे कहेगा कि हाँ भाई ये सारे मुझे लगता है पेड होंगे। ये मिल गया फ्री में, हाँ वो पेड था, ठीक है ना। तो कुछ फ्री में भी है। बस अब मैंने इसको सेव करना है, ये प्रीवियस लेक्चर में आ गया मैं वापस लेके आपको। कैनवा में अपना डिज़ाइन करो फेसबुक पेज और लगा लो, ठीक है जी। सो आज हमने दो चीज़ें देखी। अगले लेक्चर में मैं पेज की सेटिंग्स भी बताऊंगा और दूसरे ऐड की तरफ भी बात लेकर जाएंगे, जो ऐड मैनेजर है हमारा ना। अब यहाँ से आकर इसको चेंज कर लें, प्रीवियस क्लास में बताया था ना सब कुछ। जब आप बना लोगे तो शेयर के बटन पे जाएं, शेयर के बटन से नीचे आएँ, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपके पास आ गया। इसको वहाँ जाकर सिर्फ क्या करना है, अपलोड कर देना है। देखिए आ गई, कहाँ जा रहा है जी ये, नहीं भाई इसको डाउनलोड्स में ले जाओ फॉर एग्जांपल। कहाँ थे, यहाँ थे हम। अब कवर फोटो इस पर क्लिक करूँगा तो कवर फोटो फिलहाल मैं यही लगा देता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा आपको समझाने के लिए। चलो ये अब देखें ना, इसका स्टाइल चेंज हो गया ना, पोर्ट्रेट स्टाइल में, लैंडस्केप स्टाइल में आ गया ये। चलो ये लग जाएगा। ठीक, सर इसको ना स्केल में करना है, स्केल में करना है इसको। नहीं इसको नहीं, उसको स्केयर में तो लोगो होता है ना, मैंने कहा स्केयर शेप में। ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये आपकी स्केयर शेप में होगी, ठीक है। ये जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही है ना, इसकी बात की थी कि ये स्केयर शेप में होनी चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है,
इनको तो नहीं लगा सकते, अपने को तो लगा लें, किसी क्लाइंट के को तो नहीं लगा सकते। ये ले लिया जी मैंने यहाँ से, चलो ये भी आ गई। आप समझ लो कि पेज आपका तकरीबन बन गया। नेक्स्ट, जी आगे क्या पूछ रहा है जी? मोबाइल नंबर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर देना है। मैं नहीं दे रहा, स्किप कर देते हैं। फ्रेंड्स को इनवाइट करना है कि भाई मेरे पेज को लाइक करो, तो ये इनवाइट का बटन दबा के फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लें। जो आपके ये फ्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? मेरे अकाउंट से आ रहे हैं। ला पेज पे रहूँ इनको मैं अपने। नेक्स्ट, डन हो गया, पेज क्रिएट हो गया एक और। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पोस्ट लगानी है, बाद में शुरू कर दूंगा पोस्ट लगाना। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।